नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत बा अभी अपने सबन सुन रहल बानी कंपनी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क नेपाल के दैनिक कार्यक्रम दर्पण बहस के साथ में हम अपना ही अपन आत्मीय मित्र अनिल वर्मा रहल बानी। आदरणीय श्रोता मित्र, दर्पण बहस अर्थात सरकार से मिले वाला संपूर्ण सेवा सुविधा जनता कितना के सदुपयोग कर रहल बाटे या दुरुपयोग हो रहल बाटे। यदि दुरुपयोग हो रहल बाटे तो में जनता स्वयं के दोषी बा या संबंधित निकाय या तीसर भी कोई पक्ष बाटे। इस सब के खोजबीन के कार्यक्रम दर्पण बहस में हर एक दिन के जैसन आज भी हमनी का एक जना अतिथि बानी और वहाँ से हमनी का हाल के अवस्था में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के अभ्यासरत रहल बाटे। अध्याय पूरा होके जा रहल बाटे, यानी कि समय अवधि जोन ई 5 वर्ष रहलक हवे। चुनाव भइल के अब 5 वर्ष होके लागल बाटे, पूरा होके जा रहल बाटे। एमे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में गतिविधि जोन नेपाल के रहल बाटे ई की तरह से रहल बाटे, वहाँ के तरह से दृष्टिपात कैले बानी। वहाँ के हाल की अवस्था स्थिति परिस्थिति में नेपाल के समग्र रूप में देखल जाए तो देश के हरेक देश के जोन कानून होखेला उमें 3 गो मुख्य मूल्य निकाय होखेला। मूल निकाय 3 गो होखेला, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और वैसे ही न्यायपालिका। ये तीनों के पारस्परिक संबंध जो होखेला अगर सही से नहीं रहत तो देश के हरेक स्थिति डगमाडोल रहेला। इस संदर्भ में हमने का चर्चा परिचर्चा करें सन। हाल के अवस्था स्थिति परिस्थिति में हमने के साथ में मधेसी मूल के खास करके वहाँ के दृष्टिपात करें। मधेश जन विद्रोह समिति के केंद्रीय सदस्य अजय पटेल जी बानी हमने के साथ में अभी उनका से हमने का चर्चा परिचर्चा करें सन कि हाल के अवस्था स्थिति परिस्थिति वहाँ के तरह से दृष्टिपात कैले बनी आई यहाँ यह संबंध में हमने का चर्चा परिचर्चा करें। उनका के स्वागत करे चाहें। अजय पटेल जी अपने के स्वागत बाटे। धन्यवाद वर्मा जी। अजय जी, हाल के अवस्था स्थिति परिस्थिति देखल जाए तो राउर दृष्टिकोण में माने रुआ की तरह से दृष्टिपात कर रहल बानी अभी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जोन बाटे हमनी के नेपाल में अभी अभ्यासरत में रहल उ संबंध के देखल जाए हाल के अवस्था तो रुआ की तरह से दृष्टिपात कैले बानी? सबसे पहले तो CIN.com नेपाल जोन राउरी चैनल में हम बहुत सारा धन्यवाद देवे के चाहें और साथे रहुआ के भी के बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील जो क्वेश्चन आज रखले बनी, सवाल कैले बनी। ये राष्ट्र के हित में और जनता के हित में बहुत बड़ा मायने रखता। इस सवाल के आज जन जन के इस सवाल के जवाब ढूंढल जरूरी बा और समझल जरूरी बा कि वास्तव में हमनी के जो अपन शहादत दे के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ही अपन देश में स्थापना कैनी सन केकरा के खातिर और ओकरा हक में ये गणतंत्र से कितना के उपलब्धि हो रहा बा आज के गंभीर अवस्था बा जानल और ये पर काम करल चिंतन मनन करल अति आवश्यक जरूरी बा जन जन के। एकरा खातिर सीधा रूप में हम अपने से फिर से धन्यवाद देवे के चाहे इस सवाल के खातिर। और रहल के दृष्टिपात के बात करनी हो जी तो कौन सेक्टर में विकास के मूलभूत 5 गो आधार होला जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वातावरण, संचार, इस सब में कौन सेक्टर में रुआ जाने के प्रयास करते हैं? अब समग्र रूप में देखल जाए तो हमने की देश के मूल निकाय जोन होकेला 3 गो जोन की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 गो मूल जोन आधार बाटे, ये 3 गो मूल निकाय जोन बाटे एकर पारस्परिक संबंध अगर देखल जाए तो के तरह से रहल बाटे इस सभी के समग्र रूप में? जी समग्र रूप में देखल जाए तो अभी जोन वर्तमान अवस्था में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो स्थापना कल गई बा समग्र में देखल जाए तो ये लोकतांत्रिक गणतंत्र ना बल्कि
नेता तंत्र के बनावल ई जौन लोग संघीय लोकतांत्रिक बा एकरा के लूट तंत्र में परिणत कल के रख ले वालो। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जौन आभास होके की चाहिए जनता में, उ जनता के कतही महसूस नहीं के होकर, लेकिन ई देश के बेच करके खा जाए वाला जौन सिस्टम लगा देवल गई बा हर एक जगह में, हर एक निकाय में, ई लूट तंत्र गणतंत्र के नाम पर मचा रहा बा। ई हर एक जनता ऐसे दुखित बा, पीड़ित बा, और हर एक जनता महसूस कर रहा। लेकिन नेता लोग के कहनाम बाटे, जे जनप्रतिनिधि बाटे, ये लोग के कहनाम रहल बाटे कि हमनी के त विकास के जौन भी काम बाटे हमनी के करिए रहल बानी, तो एमे लूट तंत्र कहाँ से आ गेल, कैसे भइल बाटे, एकरा के क्या प्रमाणित रुआ कर सकता नहीं? एकदम विकास के काम में अब कौन साइड में रुआ जाए के चाहे, कैसन का विकास के बात कर रहा बनी ये देश में। विकास के नाम पर पूरे विनाश के काम हो रहा बा। पूरे देश में देख ली आज हर एक जगह के संरचना कोड़ खोन के सड़क रोड विभाग के काम करवाई देखी। आज जौन आज सरकार के 5 साल पूरा होके जा रहा बा। संघीय लोकतांत्रिक हमने के देश में नेपाल के प्रथम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जौन हमने स्थापना कैनी अपन जान के बलिदानी देके, आज ओकर अध्याय पहिलका अध्याय 5वां बरस पूगे जा रहा बा। और दूसरका लूट तंत्र के प्रयास में यहाँ के अनेकन सब पार्टी लागे गई बा। और विकास के ई जौन अभी चल रहा बा लूट तंत्र, ई गणतंत्र के नाम पर जौन 5 बरस से लूट तंत्र चल रहा बा, ई लूट तंत्र के 5वां बरस के अध्याय में देख ली बीच में कहीं के विकास हो के रोड नाला आ 1 बरस के जेकरा के ठेका पटा दहल बा, आज 4 बरस हो गई लेकिन पूरा नहीं के भइल। बहुत सारा ठेकेदार के देखल जाए तो ऐसन ऐसन संरचना तैयार कैले बा, ऐसन ऐसन नदी नाला में पुल बनैले बा कि जितना बनल बा वो डेट से पहले ही भसक जाता। ए पर बहुत सारा ठेकेदार लोग के और कहीं की कार्रवाई भी भइल बा। और सांसद लोग के अपन जौन कंस्ट्रक्शन बा उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई करल गई बा। सरकार निलंबित भी कैले रहो बीच के, फिर भी सरकार जानता कि ये कंस्ट्रक्शन बढ़िया नहीं है, काम नहीं करत, समय पर भ्रष्टाचारी बा, समय पर काम ना देवे सकल, एक बार बनावल चीज समय से पहले ही टूट गई भसक गई, फिर भी सरकार ओकरा के बार बार काम दे रहल बा, जिम्मेवारी दे रहल बा। तो लूट तंत्र के ऐसे बड़का उदाहरण का चाहिए। और हर एक गांव में देखिए मधेसी में देखा जाए तो हुलाकी रोड कितना दिन के प्रोजेक्ट हो, आज हुलाकी रोड के पूरा काम सफर गई होके के चाहिए, लेकिन पूरा काम आज अधूरा बा। और हुलाकी सड़क देख ले जाए तो पश्चिम से लेके पूर्व तक ले कहीं पूर्ण नहीं के, हर एक जगह तोड़ फोड़ के रख दल गई बा। वहाँ के जनता कितना शास्ति खा रहा बा धूला से। आज देश वातावरण के चपेटा में हमने के देश भी जा रहा बा, लेकिन वातावरण के नाम पर देखल जाए तो जंगल फड़ानी होते रहल बा। यहाँ के गिट्टी फोड़ फोड़ के देश विदेश से बेच रहल गई बा। अच्छा, क्रमबद्ध रूप में जैसे रोके के चाहे क्रमबद्ध रूप में विकास के जौन रुआ 5 गो मूल आधार कहनी है, मूलभूत आधार जौन 5 गो चीज होखेला, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, यातायात और संचार की जौन बात कहनी है, ये वास्तविक रूप से अगर देखल जाए क्रमबद्ध एक एक करके छुटिया के तो की तरह से रुआ कह रहल बानी कि हाँ एमे लूट तंत्र बाटे? एकदम लूट तंत्र बा। कहीं समय पर कोनो काम नहीं होकर, चाहे कोनो न्यायालय होके, कोनो कार्यालय होके, जनता के जौन पहुंच वो जगह पर होके की चाहिए। जनता के आज वो जगह पर पहुंच नहीं के। शिक्षा के बारे में ही ले ली, आज नया सत्र जब शिक्षा के चालू होता, 3 महीना 4 महीना बीत जाता तो गवर्नमेंट के इतना ढेरा सुस्ती काम में बा कि बच्चा सबके पढ़े के खातिर किताब समय पर नहीं के पुगे सकत, समय पर छपाई नहीं के होके सकत। लेकिन वह सरकार में रहल पार्टी लोग के आपन क्रियाकलाप होके, आपन पार्टी के कोनो कार्यक्रम होके, अधिवेशन होके तो लाखों करोड़ों पीस बैनर, झंडा, पंपलेट, पर्चा रातों रात छाप करके पूरा देश भर बंटा जाता। लेकिन जे देश के सचमुच के भविष्य होला, ए राष्ट्र के कर्णधार जे होला विद्यार्थी, बिहान के दिन में जे कर्णधार होला ओकरा के उजागर करे के खातिर ए राष्ट्र के भविष्य से खिलवाड़ करल जाला। 3-3 महीना 4-4 महीना लेट हो जाता तो किताब नहीं के छपा सकत। ऐसा अवस्था बा
एक हो वही स्कूल में जाकर देखल जाए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में जी। स्थानीय निकाय पर देखल जाए जी। तो पार्टीगत हिसाब से मनोनीत में टीचर रखल गइल बा, और जौन की अपना मानामानी ढंग से काम कर रहल बा, मानामानी ढंग से पढ़ाई कर रहल बा, मन लगा तो क्लास लेता, मन लगा तो अपन काम में व्यस्त रहता। बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ाई करता कि नहीं करता, हमारे गांव के हमारे स्थानीय के बच्चा आज प्राइवेट सेक्टर में काहे भाग रहल बा, बोर्डिंग स्कूल में काहे भाग रहल बा, जबकि कि गवर्नमेंट के तलब हम खातनी और जनता के खून पसीना के दहल टैक्स से तलब हम खा रहल बानी। तो जनता के काम करे के चाहिए, जनता के स्कूल में समय पर आके निगरानी करे के चाहिए। तो ओकर कोनो अनुगमन समिति नहीं है, लेकिन वो स्कूल में लूट तंत्र मचावे के खातिर व्यवस्थापक समिति के एगो साधारण व्यवस्थित कर जाता चुनाव होता। तो आज के देखल जाओ तो कि वो स्कूल में कौन इतना बड़का रहस्य बा कि एगो व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष चयन करे के खातिर आज लोग लाखों रुपए के खर्चा कर रहल बा। आखिर का है, यदि वहाँ लूट तंत्र मचावे के ना रही तो साधारण एगो स्कूल के एगो वार्ड के व्यवस्थापक समिति करे के खातिर वोट में लाखों ना 5-5 लाख तक ले लोग खर्चा कर रहल बा। अपन खेत बेच के तस्करी से करके कहीं से लूट के लिया के 5 लाख खर्चा करता। आखिर का है, वो 5 लाख के 15 लाख बनाओ के खातिर। तो ये सब लूट तंत्र के संकेत है। और बढ़िया टीचर कोनो स्कूल में देहल नहीं के जात, सरकार के लगे जब भी इस टीचर के अभाव रहता। ये कहे के मात्र बात है कि टीचर के अभाव बा। ये देश में तो इतना ना युवा पढ़ लिख के आज बेरोजगार बा, डिग्री लेके घूम रहल बा कि अपन देश में रोजगारी ना मिलला के कारण खाड़ी युद्ध में जाके अपन खून पसीना और अपन श्रम दान करे पर मजबूर बा। सिर्फ वो युवा के कमाई विदेशी जो डॉलर बा ओकर कमीशन जो रेमिटेंस कहल जाला, वो रेमिटेंस के लेके और में भाग बंडल लगा के अपन पार्टी चलावे के जो इस सरकार सब यहाँ के कर रहल बा। इससे बड़का घपला ऐसे चला माने शिक्षा में भी लूट तंत्र और का चाहिए। लेकिन जैसे मैं रुआ कहनी हुए जे खाड़ी मुल्क में जाके वो अपन श्रमदान करता रहा, लेकिन शिक्षक पेशा के भी तो टैक्स लेवे ना सरकार जी, तो उससे भी तो कमाल जा सकत एकदम कमाल जा सकल जाता। लेकिन फिर भी लेकिन कथी बा सबसे बड़का देश में रवैया पहले से बहुत सारा हमने के देश में शासक वर्ग रहल, देश के अपन बागडोर हाथ में लेके चलेलक, चाहे राणा काल के कहीं जहानिया शासन कहीं या पंचायत काल के दरबार कहीं या आज के जौन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के नाम पर जौन सरकार बनल बा। आज एकरा पहले के इससे पहले के नेपाल के प्रजातंत्र से पहले कि जितना भी सरकार रहल चाहे जितना भी रहल व्यक्ति सब वहाँ सदियों ये देश के जनता के गुलाम बना करके अपन झंडा लहरावे के और अपन शान शौकत दिखावे वाला काम कैले बा। तो एमे भी बहुत बड़का षड्यंत्र बा कि यदि हर एक सेक्टर के जनता, हर एक जगह के जनता और हर एक युवा शिक्षा के यदि परिपूर्ण हो जाता, शिक्षित हो जाता, तो वे स्ट्रांग हो जाता है, देश के खातिर राष्ट्र के खातिर काम जरूर करी। तो वो स्ट्रांग युवा के यहाँ के नहीं होके देवे के, यहाँ के जनता के गुमराह करके जो भी दलदल के बीच में धकेल के रखे के बाद ओकरा के शिक्षित नहीं हो दे के, ताकि अगर शिक्षित होता तो ये लोग के लूटे के तंत्र के जो सिस्टम बनेले भाई देश के ए जनता के वो बिहान के दिन में करे के ना मिले। जनता जब तक कमजोर रही, गरीब रही, अशिक्षित रही, तो एकरा के गुमराह करके हम अपन झंडा जब भी गाड़ सकतनी। और जैसे ही जनता यहाँ के मजबूत होता, चालाक होता, शिक्षित होता, तो आज संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो स्थापना भइल बा। आज हर एक जन के बोले के जो अधिकार बा, काम करे के अधिकार जो प्राप्ति भइल बा, वो अधिकार के लेकर के तब तो समस्या में हो जाई सरकार, समस्या में हो जाई सारा पार्टी। तो 3 करोड़ से ज्यादा रहल जनता के ऊपर शासन के करी। यदि 3 करोड़ जनता यहाँ कैसे चालाक हो जाता, शिक्षित हो जाता, तो उंगली पर गिनल रहल मुट्ठी भरी दलाल जे ये देश के बेच के खा रहल बा, बहुरुपया विदेशी जौन एजेंट यहाँ बैठल बा देश में, उ लोग के जौन चल खेल बा उ तो कमजोर होके लगी, फीका पड़े लगी। तो ये चीज ना हो को ये लोग के झंडा मजबूत रहो, ये लोग वर्चस्व मजबूत रहो, ये जनता पर ये लोग शोषण सदियों से करते आई बा और सदियों तक ले करते रहो। मूल उद्देश्य इन लोग के ई बा
कि आज जनता के चलाक नइखे होके देवे के, कहीं के सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल बा ओकरा के धराशाही बना के रखे के मूल उद्देश्य है लोग के बा। अब जैसे में शिक्षा के संबंध में जौन बात रहल बाटे, जी, जी। विकास के मूल्य जौन 5 को आधार कहनी है, जी जी, तो इका सभी में यही तरह से रहल बाटे कि तो हर जगह में ये सिस्टम लगावल गइल बा। यातायात के व्यवस्था रउआ देख रहल जाओ, आज साधारण मान के चली 12 जिला में सिमरनगढ़ आलू के उत्पादन करे वाला बहुत बढ़िया जगह बा और उत्पादन भी हो रहल बा। आज ट्रैक्टर के एगो साधारण दाम देख रहल जाए तो हमने के यहाँ कम से कम 17-18 लाख से नीचे के तो कोनो ट्रैक्टर ही नहीं थे आज के डेट में। और वही ट्रैक्टर के दूर हमने के ना जाए जाओ, हमने के छिमेकी राष्ट्र भारत में देखल जाए तो 5 लाख रुपया से ज्यादा ना पड़ सकता आईसी। 5 लाख लगभग हमने के 10 लाख के नीचे ही एगो ट्रैक्टर के पूरा सिस्टम हो सकता। लेकिन हमने के यहाँ वह ट्रैक्टर के 18 लाख 19 लाख रुपया तक ले पड़ रहा बा, जबकि कृषि प्रधान हमने के देश कहल जाला। लिखित में मात्र, कागज में मात्र सीमित, व्यवहार में ना। आज वो किसान के सही तरीका से वो ट्रैक्टर के उपलब्ध करावल जाए, एकदम कम से कम कर लेकर के, टैक्स लेके, भंसार लगा करके, तो शायद वहाँ के किसान हर एक बाजार पर, हर एक जगह पर अपन उत्पादन के पुगा सकता। इसी तरीका से मोटरसाइकिल के बात करल जाए तो बहुत सारा लोग बाकी अपन छोट छोट जौन उत्पादन कर रहल बा वो मोटरसाइकिल से लोकल जगह पर बहुत फास्ट काम कर सकता। लेकिन वो मोटरसाइकिल में देखल जाए तो आज भारत में 50,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक लेके मोटरसाइकिल सब बड़ा सन। लेकिन वह मोटरसाइकिल आकर के देखल जाए तो आज हमने के देश में आज 3 लाख से नीचे, 2 लाख से नीचे के तो कोनो मोटरसाइकिल नहीं की। ऐसे ही ढुआनी सेवा में देखल जाए यातायात में तो आज 50 लाख 60 लाख रुपया जो यहाँ के जनता खरीदता ढुआनी सेवा के खातिर यातायात में, उस चीज के भी वजन देखल जाए तो दिल्ली आकाश के जमीन के फर्क बा रेट में। तो जौन जनता के टैक्स के नाम पर अर्थतंत्र जो बिगाड़े के सरकार द्वारा, यहाँ के सरकार द्वारा जो करल जा रहा बा सदियों से, आज ये देश के विकास उन्नति के बात करल जाला, देश समृद्धि के बात करल जाला, यहाँ के जनता के अर्थतंत्र के बात करल जाला। तो इतना बड़का एगो यातायात में टैक्स जौन लेहल जाता, भंसार लेहल जाता, आखिर इतना बड़का टैक्स लेके ये गवर्नमेंट क्या करता? विकास के नाम पर ये लेहल गई टैक्स में कहीं ना कहीं बाढ़ फाड़ करके जनता के खून पसीना के जौन कमाई बा ओकरा के निचोड़ के खून निकाल के सरकार गवर्नमेंट खा रहा बा। यदि यहाँ रउआ देश के समृद्ध करे के चाहता नहीं तो सबसे पहले यहाँ के नागरिक के रउआ समृद्ध करे के पड़ी, हर एक तरह की चौतरफी तरीका से जनता के समृद्ध करे के पड़ी। लेकिन इस देश के देखल जाए तो जनता के चौतरफी सहयोग ना करके बल्कि हर एक जनता के अर्थतंत्र के चौतरफी तरीका से शोषण करके अर्थतंत्र के कमजोर कर रहा गइल बा, ताकि जनता यहाँ के कमजोर रही। तो एमे भी चलखिल बा कि हमर वर्चस्व यहाँ चलत रही। आज जनता के ई गाड़ी में जो टैक्स इतना लेहल जाता, आज वो टैक्स के विकास देश में होखे के पड़ल कि ना होखे के पड़ल। आज 3 दिन पहले रउए सब मीडिया के न्यूज से सुने के मिलल कि आज दोलखा जिला में जाकर देखी यातायात व्यवस्था ना भइला के कारण वहाँ के जनता इतना ना ढुआनी सेवा महंगा बा वहाँ के कि आज 100 रुपया केजी के नमक कीने पर बाध्य बा। कहाँ यातायात के व्यवस्था सुविधा बा हमने के देश में? आज यातायात के व्यवस्था बढ़िया रही तो शायद वहाँ के जनता 100 रुपया केजी के नमक कीने पर बाध्य ना हो। तो यातायात में भी वह बा, कमीशन के खेल बा। यातायात ये देश के खातिर कितना सुविधाजनक बा और कौन सुविधाजनक
सेक्टर में देश के खातिर जनता के हक हित में कौन सा गाड़ी चल रहा बा उमें सुख सुविधा देवे के चाहिए, टैक्स कम करे के चाहिए ताकि यातायात ज़्यादा फर्स्ट आई और जनता द्वारा उत्पादन कई चीज़ सस्ता मूल्य में अगर जगह पर पुगता तो जनता के सस्ता तरीका से खरीदारी करे के मिली। जैसे दोलखा के हम नूने के बात कहनी है, यदि वहाँ के यातायात व्यवस्था बढ़िया से मिलावल गई रही तो वहाँ के जनता 100 रुपये के जी नून किन के खाए पर बाध्य तो ना हो। तो ऐसा ऐसा रवैया रहल बाटे। वैसे ही अपने के वातावरण के जौन बात आयल हो, वातावरण के देखी कि आज पूरा चुरिया का उत्खनन शुरू बा, पूरा पहाड़ चुरिया के खा के लोग व्यापारी लोग यहाँ के भ्रष्ट करके रख दिल। आज यहाँ के जनता के खातिर अगर ये आज के डेट में देखल जाए तो एक टिप यदि रुआ घर बनाओ तो एक ट्रैक्टर से एक टिप बालुआ के 6,000-7,000 रुपया तीर करके एक ट्रैक्टर बालू के खरीदारी करे के खातिर जनता बाध्य बा आज तक ले। लेकिन उसे फायदा केकरा बा? आज टेंडर होता, वो टेंडर के माध्यम से सरकार में जो टैक्स भीतरिया टैक्स सार्वजनिक टैक्स की हम बात नहीं करत, भीतरिया जो मंत्रालय में भेजल जाता भाग बंडा लगा करके, और वो भाग बंडा के चक्कर में आज उत्खनन जो करवावल जाता वो केकर संपत्ति जा रहा बा। जंगल फलानी करल जाता विकास के नाम पर, फास्ट ट्रैक बनावल जाता, कौन कौन ट्रैक बनावल जाता यहाँ, ये सब कमीशन के खेल। तो वातावरण के बारे में अपने के देखिए जंगल फलानी उतने बा, गिट्टी बालुआ के उत्खनन उतने बा जितना राउर देश में काम नहीं खे होखत, जनता के काम नहीं खे होखत, ओकरा से 4 गुना रातों रात राउर देश के संपत्ति विकास के नाम पर बाहर भेजल जाता और बिक्री करल जाता और बोलल जाता कि हमने के देश में कुछ ऐसा चीज बा कि जौना के बेच के हमने विकास कर सकता नहीं। लेकिन कैसन होके के चाहिए, कितना होके के चाहिए, एक और कोनो दायरा नहीं है। कौन हिसाब से गिट्टी उत्खनन करे के चाहिए, बालुआ बेचे के चाहिए ताकि अपना के आवे वाला भविष्य भी सुरक्षित रहे। लेकिन आपन भविष्य बिगाड़ के सिर्फ कमीशन के खेल में, पार्टी के खेल में, सत्ता जमाव के खेल में आज ये मधेश के जंगल फड़ानी हो रहा बा और गिट्टी बालुआ तस्करी होके बाहर जा रहा बा। तो वातावरण में नहीं है और संचार के माध्यम कनियो तो आज लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन के समय में जी। आज 2 साल पहले से जो कोरोना के महामारी बा, ऐसे विद्यार्थी सब वंचित जितना भइल, परीक्षा से समय पर स्कूल के पढ़ाई ना होके सकल, परीक्षा ना देवे सकल, और ऑनलाइन के बात रहे पढ़ावे के, शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल प्रविधि से। ताकि देखल जाओ कि नेपाल गवर्नमेंट के नेपाल टेलीकॉम प्राइवेट सेक्टर में एकरे माध्यम से सबके भेजल जाला, लेकिन वो सब फायदा में बा। और नेपाल टेलीकॉम के डाटा सब देखल जाए, चलावे के जो सिस्टम बा डिजिटली लेके यूज कर सकता, तो डाटा सब देखी तो इसे सस्ता प्राइवेट सब कंपनी दे रहा बा। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट के ये जो टेलीकॉम के डाटा सब बच्चा सबके विद्यार्थी सबके प्रयोग करे वाला कहीं ना कहीं ओकरा से महंगे पड़ता। यदि सस्ता भी बा तो काम नहीं के करो, दुर्गम क्षेत्र में, गांव स्तर में, ग्रामीण में जाए तो मोबाइल में डाटा बा लेकिन काम नहीं के करत, बच्चा पढ़े नहीं के सकत। गांव गांव में फाइबर पुगावे के जोन काम बा आज भी अधूरा बा, पूर्ण रूप से नहीं हो सकल, पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से भी आज बच्चा नहीं पढ़ सकत। एनसेल कंपनी के यहाँ देख ली प्राइवेट सेक्टर के 33 करोड़ रुपया जो कहल जाला मायने रखेला नु, ये देश के गवर्नमेंट के टैक्स नहीं के दे। यह नेपाल टेलीकॉम से सहयोग लेके, लाइसेंस लेके प्राइवेट में एकरे मातहत एनसेल कंपनी देश में चल रहा बा, लेकिन वो ये देश के पैसा लूट रहा बा। आज 350 करोड़ के घर में जनता के शायद सारा घर में वो एनसेल के सिम जरूर हो। एनसेल कंपनी डाटा के पैकेज के नाम पर जो आज काट रहा बा बिना वजह, अगर रोज को 1-1 रुपया चोरी करता जनता से। साधारण अपने के बताओ कि चाहे हम कि 1 से देर बात करता नहीं मोबाइल पर,
फोन काटे से पहले ओकर ऐसा ऑप्शन खड़ा होला बीच में कि रउआ फोन काटे के प्रयास करते नहीं कि हम फोन काटते नहीं, लेकिन ओकर ऐसा ना कोनो सिस्टम के मैसेज आई बीच में ओकर रहेला रउआ फोन काटता नहीं तब ले ओकर एक्टिवेट हो जाए, ओकर सिस्टम कोनो ना कोनो एक्टिवेट हो जाए आ सीधे अपने के 5 रुपए से कम तो कटबे ना करेला। और एयरसेल कंपनी में जब शिकायत करें तो कम कही कि तपाईँले त आफैले एक्टिभेट गर्नुपर्छ यो सिस्टममा, त्यसैले त्यो एक्टिभेट गरेको उनीहरूले 5 रुपये तपाईँको काटेको छ। अब 350 घर में के बात छोड़ दी, 1 करोड़ जनता के अगर हाथ में एयरसेल के सिम बा तो वैसन गद्दारी करके वैसन गलत प्रक्रिया से यदि 1 करोड़ जनता के रोज 5 रुपये काट लेता, 1 रुपये काट लेता, गलती से 1 रुपये काट लेता और वो सीधे रुआ के कहते कि होइन तपाईँले एक्टिभेट गर्नु भएको छ। अब 1 रुपये खातिर एयरसेल के टावर फोड़े तो ना जाए, एयरसेल कंपनी के थूरे तो ना जाए, ओकरा से बात विवाद तो ना करे जाए। रुआ लगा था कि छोड़ो अब 1 रुपया कोनो मतलब नहीं, रुआ 1 रुपये के मैंने नहीं रखो, लेकिन पर दिन वो करोड़ों रुपया जनता करोड़ों सिम पर 1 रुपया के गलत प्रक्रिया से लूट रहा बा, लूट तंत्र मचा कर रख बा। लेकिन ए देश के टैक्स जोन बा ओकरा देवे के खातिर नहीं के पुगत पैसा, और ई टैक्स के ना दे करके यहाँ में शासक जोन रहल पार्टी सब के बड़का बड़का दिग्गज मसीहा कहा वाला लोग, राष्ट्रवादी लोग के भीतरिया पार्टी के सहयोग कर दिया था कि काय हमरा के परेशान करते नहीं, 1 करोड़ ले ली चुनाव में खर्चा करी, हमरो के जिंदा रखी, रहुओ के जिंदा रही, नेपाली कायदा से पहले फायदा, जियो और जीने दे वाला बात भैया। यहाँ के गवर्नमेंट के टैक्स नहीं के देवे सकत, यहाँ के जनता के खून पसीना ऐसे चूस लेता, पार्टी सबके पेट भरता, लेकिन जनता के लूट रहल बा और यहाँ अपना के घाटा दिखावता। और विदेश में टेलिए सोनारा के 33 करोड़ रुपए यहाँ से लूट के भेज देता। जब एयरसेल इतना घाटा में बा तो 33 करोड़ उन्हें विदेश में केने भेज देता, वो कहाँ से पैसा आ जाता, वो केकर पैसा आ। तो हर एक सेक्टर में देखल जाए तो ये लूट तंत्र ही रहल बा। आ ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ये देश के जनता जौन अपन सर्वस्व लुटा के स्थापना कैलक और जो नारा लगावल गई कि जनता के बेटा समग्र रूप में देखल जाए तो रउर दृष्टिपात जोन बाटे नेपाल भ्रष्टाचार में ही डूबल बाटे, एकदम डूबल बा, लिप्त बा। और ऐसे उबारे के खातिर आज जन जन के आवाज मजबूत कल जरूरी बा और जन जन के एकता बनावल जरूरी बा। और जब तक यहाँ के देश के मधेश सहित समग्र देश के युवा पूछता यदि इकट्ठा एक ढिका नहीं के वक्त एगो मजबूत शक्ति नहीं के बनत और एकरा विरोध में नारा आवाज नहीं के उठावत, विद्रोह नहीं के करत, तब तक ये देश के रुआ समृद्ध नहीं के जात ना कर सकत नहीं और समृद्ध भी ना होई। और आवे वाला दिन में ये देश के बेच के यहाँ के विदेशी जो दलाल बा, एजेंट यहाँ बहुरुपया नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में जो हमने कहा समाज में बैठल बा, वो ये देश के भारत के जैसे गुलाम बनावे में कुछ लोग वहाँ के लागल है। और 950 वर्ष तक ले भारत गुलाम विदेश के होते रह गई, बनले रह गई। उ जर्जर अवस्था हमनी के भी देश में आ रहा बा। विकास के नाम पर आज देखी कि अमेरिका के जौन MCC यहाँ संस्था आ रहा बा, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन जौन बा, आज वो संस्था के स्थापित कर जा रहा बा लोग ये देश में MCC लागू करके। कथी हो आज ये देश के MCC लागू होता, ये देश में लागू होता तो विकास के नाम पर आज लूट तंत्र उमे भी बा, कहे कि करोड़ों रुपया लोग ले चुकल बा, भाग भंडार लगा चुकल बा कि हम अपन देश के तोहरा के गुलाम बनैबे करें। ओकरा खातिर पहले ही लोग बैना बाटा कर चुकल बा और ये लोग के जोड़ तोड़ से प्रयास बा कि MCC देश में लागू हो। लेकिन यही में कुछ लोग के भाग भंडार ना मिलने के कारण केंद्र में बैठल सरकार सब कोनो विरोध कर रहा बा, सिर्फ भाग भंडार नाम मिलने के कारण। जहिया भाग भंडार लोग में यदि मिलता तो MCC लागू हुई, और MCC लागू हुई तो बुझे कि भारत के जैसे का हमने के देश भी यहाँ के जनता 350 करोड़ आज विदेशी गुलाम बन जाए। लेकिन ये जो MCC के बारे में रुआ विरोध कर रहा बा,
नेपाल सरकार माने व्हिप जारी कैले बाटे कि जे एमसीसी के विरोध करे वाला के थुना में रखल जाए, जेल कल जाए। जी जी, लेकिन वो फिर भी विरोध कर रहल बा एकदम। ई अगर वह नेपाल जेल में राख देता। सरकार जे बा, जी। नेपाल सरकार आज जे बनल बा, हाँ, ई कहाँ के सरकार है, केकर सरकार है? जनता द्वारा बनावल सरकार है। ई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जौन स्थापना जे भइल बा, ई केकर है, केकर लियावल है? नेता लोग के या ई नेपाल सरकार कहे वाला जौन बा, ई कोनो बड़का महान कहीं शक्ति से आई बा, कहीं से का उत्पन्न भइल थोड़े भइल बा कहीं से। उ केकर सरकार के, केकर बनावल सरकार है? उ सरकार अपने बारे में पहले बुझे। लेकिन रुआ विरोध कर रहल बानी, रुआ के अगर जेल में अगर कर देता जी, जी। ना, तो का जनता और साथ दे सकता? एकदम दे सकता, एकदम दे सकता। ये देश के जनता, मधेश सहित समग्र देश के युवा शक्ति जौन बा, काल तक ले जौन हमने के देश में प्रजातंत्र से पहले जौन शक्ति रहे, उस शक्ति के तोड़ के फेंक देवे के खातिर अपन जान के कुर्बानी देले बा। ये देश के परिवर्तन के खातिर ये देश के युवा कभी भी अपन जान के कुर्बानी देवे से पीछे नहीं के हटल। और ये देश के युवा के कुर्बानी हो कि आज जी अपना के नेपाल सरकार बुझ रहा बा, ये देश के युवा के कुर्बानी हो कि ये लोग अपना के नेपाल सरकार बुझ रहा बा। और ये देश के युवा जौन दिन जाग जाए, वो दिन ऐसे तो 10 गुना हजारों नेपाल सरकार के 2 मिनट में चुटकी बजा के धराशायी कर सकता। युवा वो शक्ति होला, तो वो का देश के युवा के जेल कर सकता? वो अपने बारे में सोचो। इस सरकार कि देश के जनता जैया उखड़ जे रोड पर आ गई, तो ये नेपाल सरकार कहाय वाला जौन शब्द बा, वो पूरा सिस्टम के लेके थून दी, अपना जेल में थून दी। उ का देश के युवा के थूने सकी नेपाल सरकार। लेकिन अब पारस्परिक संबंध अगर देखल जाए तो ई राउर जोन बात रहल बाटे, ई मूल जोन निकाय जोन बाटे, मूल जोन आधार जोन बाटे, देश के हर एक देश के नींव होखेला, वही पर टिकल रहेला। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कहे के मतलब ई एकर सिस्टम नहीं मिले सकत। राउर दृष्टिकोण ही बा एकदम नहीं। तो सबसे धाराशाही अगर बात कहनी हो तो सबसे धाराशाही ई तीनों पालिका कार्यालय जोन कहनी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सबसे भ्रष्ट आज के दिन में देखी। एकरा इतना तो भ्रष्ट नहीं कि कोनो कार्यालय ऊपरे से संचालित, ई सबसे मेन देश के मुटु जोन कहल जाला, वो भ्रष्टाचारी बा। अगर ये स्वतंत्र रहित, ये निष्पक्ष रहित, तो देश के हाल कहाँ हो? आज राजनीतिक नियुक्ति पर जौन संविधान में सिस्टम बनावल गइल बा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इस सब में राजनीतिक नियुक्ति हो रहा बा। और राजनीतिक नियुक्ति के कारण ही हो कि तीनों निकाय अपना जगह पर भ्रष्ट बा। तीनों में देखी तो वह काम हो रहा बा, कोई एक दूसरा से तालमेल नहीं के। और ये जब ये तीनों अपने में अजुराइल शुरू कर दी, ठ्या कि तीनों के नाम मिली, तो कैसे देश निर्माण हो, कैसे देश समृद्धि हो सकता, कैसे देश के निर्माण हो, बढ़िया देश के, यहाँ के जनता कैसे खुशहाल रहे। अब न्यायालय में देखी तो साक्षात प्रमाण अभी के फिलहाल देखा जाए तो जे प्रधान न्यायाधीश बा भी, और कुछ लोग के कहना बा कि सेटिंग में, ओले जी के सेटिंग में, देवा जी के सेटिंग में, ये प्रधानमंत्री देवा जी से सेटिंग करके देवा जी के प्रधानमंत्री बना दिला। आज 2-2.5 महीना से हर एक जिला से लेके केंद्र तक ले, प्रदेश तक ले, जितना भी अदालत बा, सब जम में काला कोट लगा के और काला पट्टी बांध के लोग विरोध कर रहा बा अपने में। ई लोग केकरा के खातिर, ई लोग जनता के न्याय देहल छोड़ के और पार्टीगत हिसाब से एगो पार्टी के मजबूत करे के काम जे कर रहा बा। लेकिन ई वकील साहब लोग जे अभी आंदोलन में रहल बाटे लोग, आंदोलन कर रहल बाटे लोग, प्रधान न्यायाधीश के ऊपर जो महाअभियोग लगा रहल बाटे लोग, वो मतलब कि गलत रहल बाटे या कैसन का, के तरह से देख रहल बानी? अब महाअभियोग के जौन बात लगा रहल बाटे लोग, यदि सचमुच के पार्टी मुखी यदि प्रधान न्यायाधीश बढ़न, अगर बा हमनी के न्यायपालिका, आज जैसे कि तो हमने भल सेकेंड भर पहले कहबे कनिए सब कि सब में राजनीतिकरण बा, तो उचित बा
जरूरी बा, कई जरूरी बा, विरोध कई जरूरी बा। और संविधान के मातहत यदि अगर करल गइल बा, प्रधान न्यायाधीश इस सरकार के सपोर्ट कइले बड़न, ना वो तो सीधा तो गलत बात बा। ना जैसे में वो तो सीधा बढ़िया, स्पष्ट जी, जी। सीधा स्पष्ट रूप से बाटे कि सरकार बनावे के कार्य जोन बाटे आम जनता के बाटे, आम जी। पब्लिक के बाटे। जी, जी। न्यायालय अदालत के के काम ना हो। न्यायालय की काम इतने है कि गलत या सही छुट्टी आके दे छुट्टी देवे आके के चाहिए। ना, लेकिन अदालत प्रधान न्यायाधीश जे लिख के दिले बाड़न कि हाँ प्रधानमंत्री देवालय नहीं बनाउने कह के जोन लिखल गइल बाटे, जी, जी। तो ई तो गलत बानू। ई तो एकदम तो सरासर गलत जब है। व्यक्ति विशेष के ना, जैसे काम में- करके जौन नाम रखल गइल। ना जैसे में उहे ये चीज के जब वकील जे भी अभी जैसे माने वकील साहब लोग विरोध कर रहल बाटे उनकरा के प्रधान न्यायाधीश के, जी, जी। तो सही बात बानू। जी। तो फिर एमे ओली जी के सेटिंग के से बात आ रहल ओली जी बाटे। के सेटिंग ना, देहुआ जी के सेटिंग, विरोध ना, जैसे- करता लोग के जौन बात बा, जी। ये आज भी विरोध कर रहल बा हाँ, कि देहुआ जी के सेटिंग में ही सरकार और मतलब प्रधान न्यायाधीश से भीतरिया सेटिंग करके और इस सरकार के बनावल गइल बा। अभी जौन बात कहने की प्रत्यक्ष किटान कइल बा कि है ना देहुआ जिला ने प्रधानमंत्री बनावे, किटानी करके ई सरासर गलत बा। ई न्यायालय के काम ना हो, ई जनता के काम हो कि केकरा के बनाम, केकरा के चुने। देहुआ जी के पक्ष बढ़िया काम कर रहल बा कि ओली जी के टीम बढ़िया काम करते रहे। ये दोनों के मध्य नजर रख के संविधान में का बा, जनता संविधान, ये लोग दुनिया के सर्वोत्कृष्ट संविधान जौन बनिले बा, उस संविधान के तरफ हम अपने के ध्यान आकर्षण करावे के चाहे कि सरकार में रहल व्यक्ति उहे संविधान के धारा बाई धारा पढ़ के सुना होता और धारा बाई धारा काम कर रहल बा, तो कहता कि ई संवैधानिक बा, और उहे संविधान के उहे धारा पढ़ के विपक्ष में रहल लोग ओकरा के ही असंवैधानिक कदम कहता। अब रउआ बताई कि जनता केकर बात माने, जनता कहाँ जाओ? एक एगो संविधान, एक एगो धारा, जे सरकार में बा ओकरा उ संवैधानिक कहता, जे विपक्ष में रहता ओकरा के असंवैधानिक कहता। अभी बताई कि कितना सर्वोत्कृष्ट संविधान बनावल बा, ई जनता अब कहाँ जाओ, केकर बात मानो? तो न्यायालय तो कम से कम बानू एकरा के व्याख्या करे वाला, एक कानून के पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर व्याख्या करे के खातिर, ई झगड़ा खत्म कर देवे के खातिर, ए राष्ट्र के हित में, ए जनता के हित में, ए सरकार के मजबूत बना देवे के खातिर सही जौन कानून बा ओकरा के छीनो पानो कर दे के और निर्देशन देवे के काम न्यायालय के हो कि एगो व्यक्ति विशेष के उहाँलाई नै बनाउनु पर्छ, किटानी करके देहल, लिखल, बोलल, आज्ञा देवल, निर्देशन देवल, ये गलत निर्णय बा। सरकार बनावे के तो जनता के काम हो, जनता अपन बनाई। अगर पार्टी दोनों दूगो पक्ष विपक्ष पार्टी सरकार में बा, तो सही रास्ता पर के बा और गलत रास्ता के बा, ओकरा के छुटिया देवे के मात्र काम हो अदालत के नो। अब ये तरीका से देश में अभी लोग चुनाव तो कता का जरूरी बा, चुनाव के हर एक निकाय में अब अदालतें कह दे, प्रधान न्यायाधीश जब कह दी उहे पास कर दी, ल फलानों को जिम्मेवारी में यो काम, फलानों को काम में जिम्मेवारी में यो काम, अब वही जन से निर्देशन पर ध्यान न्यायाधीश दे दी हम। तो बाकी ये देश के जनता के वोट करावला के और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के ये संविधान में लिखल बा कि सर्वोपरि जनता होने छो, सर्वोपरि जनता होने छो, ताकि जनता से भी महान अदालत। जब अदालते के निर्देशन पर सब कुछ चले तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के आ सर्वोपरि जनता बा कह के ये चीज कहाँ रह गई? अब ये देश में भ्रष्टाचारी के रूप में बात करते नहीं, तो ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के देखल जाए, जब से स्थापना भइल बा कितना लूट तंत्र भइल बा। 33 किलो सुन कांड के रहो, कितना बार न्यूज दिले होके, लिखले होके, बोलले होके ये देश के संचार मीडिया, लेकिन 33 किलो सोना के जौन कांड भइल के करैलक और कहाँ से आई और कहाँ जाके ओरा गई, कहाँ लिप्त हो गई, से आज तक ले जनता तरसते रह गई कान कि जनता के कान में आवाज आई कि पर कार्रवाई भइल हो।
और 33 किलो सुन कांड में सबसे बड़का माछा अब सामुने आउने छ र सबभन्दा ठुलो माछालाई समात्ने गरी प्रक्रिया चालू हो गई और नजदीक में कहीं ना कहीं से इहो सुने के आयल कि एमे ओली जी के सेटिंग बा और ओली जी के नाम आवत आवत इस सेटिंग में बताई कि 33 किलो सोना कांड कहाँ से न कहाँ कौन कोना में देश के ढुक गई, कौन चूहा के बिल में घुस गई से जनता आज तरसते रह गई कि आवाज हम सुनती कि आज पर काम भइल। ये देश पूर्व काल से ही बहुत धार्मिक स्थल विश्व में कहल जाए तो शायद सबसे सुंदर और धार्मिक स्थल हमने के नेपाल देश रहल बा, जहाँ बुद्ध भगवान जैसन का लोग के जन्म भइल, जगत जननी सीता माता के जन्म भइल। ये देश में आज भी नारी के 33% के हक चाहिए देहल जरूरी बा। इस संविधान में चिल्लाता लोग और इतना न नारी के यहाँ अधिकार दिया था, नारी के सम्मान करल जाता कि आज दिन दहाड़े ये देश के ना चेले बेटी के मधेश से लेकर के पहाड़ तक ले दिन दहाड़े बेटी के पकड़ के बलात्कार होता। यहाँ मधेश में बड़का अभियान सुन लो के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। दूसरा के देख के भोजपुरिया खिस्सा में कहल बा खिस्सा कि हिसके गोह बियली पाड़ा। दूसरा के सीख के काम करे के चाहिए, लेकिन दूसरा के सीख के सबके सीखिए के काम करेला, कहीं से ना कहीं सीखबे करेला, लेकिन सीख के खाली ना रहा आगे काम होके के चाहिए। बेटी बचाई आप बलात्कार कराई। आज कितना बलात्कारी के सजा भइल ख। पहाड़ी की हम बात करे के चाहता नहीं, काहे कि जब भी ये देश के शासक वर्ग पहाड़ी वर्ग के लोग रहल बाटे, आज वो लोग के नाता गाता वो लोग के बेटी निर्मला पंत के जौन हत्या भइल बलात्कार करके आज इंसाफ मिलल। उमें मेयर के बेटा डीएसपी के बेटा के जैसन के हाथ जब निकले लागल तो धीरे 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 मामला शांत हो गई। निर्मला पंत के कौन मामा के लड़का की कौन कौन ओखरे अगल बगल में ओखरे के थोप तो पार के शांत कर दे, लेकिन सजाए आज भी ना मिलल। वीरगंज के वैसे ही देखिए मधेश में देखिए बहुत सारा चेली बेटी के बहुत सारा बहन के बेटी के बलात्कार भइल, केकरा इंसाफ मिलल। आज वीरगंज में रहल परसा जिला के मुस्कान खातून के देखी एसिड प्रहार पर कहाँ वो लड़की के इंसाफ मिलल बा आज तक ले। आज वो लड़की के राजनीतिक क्षेत्र में ओकरा के उतारे के कोशिश कर रहा बल, यहाँ के पार्टीगत दलाल लोग ऊपर राजनीति कर रहा बल लोग। बहुत सारा ये देश के घोटाला बा, वाइट बॉडी घोटाला कांड, 33 कुंड घोटाला कांड, कौन कौन कांडे कांड से भरली। प्रजातंत्र जब से आयल कांडे कांड से भरली हमने के देश बा, और कांडे कांड करवावे वाला नेतृत्व ये देश में आज भी हावी बा और बिहान भी हावी रहे के चाहता। आज किसान के देख लो जाओ मजबूरी। आज 3 तरह के सरकार प्रचंड जी बड़ा शान उससे कहल गांव गांव में सिंह दरबार नारा वो लोग कथिन बा, माओवादी के कानून अभियान गांव में कथिन सिंह दरबार। तो वास्तव में गांव गांव में तो सिंह तो भेजिए दिले बड़ा, शेर के भेजिए दिले बड़ा। अब शेर के लगे बोली किए वो तो सीधे जानते वो झपट के खा जाए। आज सिंह दरबार के नाम पर शेर बन के जितने भी स्थानीय सरकार में जनप्रतिनिधि बैठल बा सब लूट रहा बा, खा रहा बा। आज 1 करोड़ रुपए से कम रुपए के हम बताओ तनी कि कोनो मेयर के गाड़ी ना हो। एगो गांव पालिका के मेयर के चढ़े के खातिर करोड़ों रुपए के गाड़ी से कम नहीं के खरीदाई, और 5 बरस का अवधि पूगे जा रहा बा। ये लोग के हिसाब पूछे तो शायद 25 लाख से ज्यादा ये लोग है। वो लोग के टायर ट्यूब के पंचर डीजल के पेट्रोल के आ गाड़ी मेंटेन के खर्चा दिखा दिलो। ये सब केकर पैसा हो? जनता के अर्थतंत्र बिगाड़े वाला ही काम हो लोकतंत्र के नाम पर। और ठीक बा जनता रहुआ के इहो सहाय करता, अपन सर्वस्व लुटा के इहो रहुआ के दे दिल बा, स्वीकार कर लेल बा। लेकिन जौन जनता के हम खून पसीना से
आज हम अपन मोबाइल के रिचार्ज करते नहीं, स्कॉर्पियो के, पल्सर के, वाडा आदर्श के को बात करी तो वो पल्सर चढ़ता, ओकरा मोबाइल के रिचार्ज चाहिए। पल्सर 2 लाख 3 लाख के गाड़ी चढ़ता, ओकरा मेंटेन में वो एगो वाडा आदर्श के जाके हिसाब रुवाली, आज वो गाड़ी के दाम के पूरा मेंटेन खर्चो निकाल दिलो मेंटेन करे में, ओकर हिसाब लेम तो। लेकिन उ किसान के अगर खाद के बेला समय आइल बा, गेहूं बोआ था तो गांव गांव में कोई डीएपी खाद नहीं के मिलत। यहाँ के किसान के डीएपी नहीं के मिलत, हर एक संस्था में जाए तो यूरिया बा, ऐसे 1 महीना के बाद यूरिया के काम लगी, गेहूं पटैला के बाद में। लेकिन यूरिया धैल बा आ डीएपी नहीं के। डीएपी तो कृषि सामग्री से लोड हो जाता, कुछ पहाड़ में चल जाता, आ कुछ यहाँ के शस्त्र बोलो खड़े बा, आ सारा खाद इंडिया डूब जाता। आज मधेश के हर एक बॉर्डर पर देखें, इंडिया में तो अपने आप की सस्ता बानू डीएपी वगैरह सब चीज, फिर भी वहाँ कोनो कारणवश अभाव बा खाद के। कुछ सिस्टम ऐसा बाकी जैसे कि तेल हमने यहाँ डीजल पेट्रोल मटे तेल जौन आवल हमने के यहाँ सस्ता पड़ता, और वही चीज भारत से भी हमने लेता नहीं सब, भारत से हमने के देश में आवता, हमने के यहाँ सस्ता बा लेकिन भारत में महंगा बा, भारत से हमने किन के लिए आवता नहीं सब। ये गवर्नमेंट के पॉलिसी या सिस्टम हो कोनो, चाहे भारत से हमने के अनुदान में मिलत होके या विदेश से अनुदान में मिलत होके, कोनो न कोनो सेक्टर से, कोनो न कोनो पॉलिसी से एक विधि विधान होला जौन तरीका से हमने के यहाँ सस्ता पड़ता, लेकिन भारतीय से आवता हमने के लगे। तो ये डीजल और पेट्रोल मटी तेल सारा दिन तस्करी होला, नेपाल से वहां जाला, आ हमने के यहाँ 1 रुपया बढ़े के रहेला दाम, आयल नहीं हम अभी सोच बनावेला कि बिहान 1 रुपया बढ़ावे के बा, तो ले यहाँ ये देश के सारा पेट्रोल पंप में बोर्ड झुंडिया देवल जाला कि आज पेट्रोल मोटे तेल डीजल छैन। ये सब क्या हो? भारत में खाद उत्पादन होला, लेकिन हमने के जौन खाद होता भारत से ना होला, भारतीय खाद तो ना होला, बाहर से बांग्लादेश के खाद जरूरत से ज़्यादा हमने के देश में मंगावल जाला, आयात करावल जाला। लेकिन वो खाद के देखल जाए तो आज गेहूं के बिया के देखी 4 महीना से लाइन लगावल गइल बा कि रउआ किसान बानी तो 4 महीना पहले रउआ के लाइन देवल बा, ऑर्डर दियल बा, सूचना देवल बा कि रउआ गेहूं के बीज बीजन चाहिए तो कितने चाहिए, एक 50% पैसा आज जमा कर दिया हमारा लगे। किसान से ही कहल जाता कि 50% पैसा लिया के गांव पालिका में वार्डा में जमा कर दी, आ कितना बीज बीजन चाहिए आज रिकॉर्ड दे दी ताकि रउआ के देवे में सुविधा रहे। तो किसान के जहाँ काम बा ओकरा से 4 महीना पहले 50% पैसा ले लल जाता। आज गेहूं दिया था ओकरा के, लेकिन गेहूं में के कीटनाशक जौन औषधि सब बा, दवाई बा, खाद बा, जौन से ज्यादा उत्पादन हुई उ चीज के रोक लिया था, उ चीज के रोक लिया था। तो कागज में सीमित बा, नारा में सीमित बा कि किसान के हमने सहयोग कर रहा बनी, लेकिन ये सहयोग ना हो, ये सहयोग ना हो, ये किसान के अर्थतंत्र के धाराशाही करल जाता। आज समय पर किसान के बीज के साथे खाद और मोल मिलता, पूरा समय पर ओकर सिंचाई होता तो बढ़िया उपजन करी, तो किसान मजबूत होई, और ये देश के किसान मजबूत हुई, जनता मजबूत हुई तो ये देश मजबूत हुई। लेकिन ये नहीं करे देवे के, ये देश के जब भी जर्जर अवस्था बना के रखे के बा, ताकि विदेशी डोनेशन हमने के लगे आई, हमने भीख मांग के खाई जाई, अपन पेट भरल जाए। ये देश के जनता के जब भी नंगा दिखाओ के बा विदेश में, ये देश के जनता के नंगा दिखा के, ये देश के जनता के पिसाव करे के लूर नहीं के, पैखाना करे के लूर नहीं के, ये फोटो खिंचवा के विदेशी एनजीओ के फोटो भेजवा के, और ये देश के जनता के तब दिशा पिसाव करे के, पैखाने करे के लूर नहीं के, यहाँ तक ले अपन संस्कार संस्कृति बेच के भी आपन वर्चस्व चलावे वाला काम ए देश में हो रहा बा। आज हिंदू राष्ट्र के देखी नारा लाग रहा बा, नेपाल में हिंदू चाहिए, आज नेपाली कांग्रेस में हिंदुत्व के आवाज उठा रहा बा। पहले चुनाव में जो धराशायी भइल नेपाली कांग्रेस, आज ही अपन स्वर गिरगिट लखन ऊंचा करे के खातिर हिंदू राष्ट्र के घोषणा कर रहा बा। हिंदुत्व चाहिए, ये देश से हिंदुत्व खत्म भइल जाता। केकरा पाला में हिंदू राष्ट्र आ गई, के खारिज कर दिलक ये देश से हिंदू राष्ट्र?
नेपाली कांग्रेस कहाँ चल गई रहो बेरा, जंगल में गई रहे कि सरकारे में रहे। लेकिन अब समग्र रूप में देखल जाए तो ई जोन देश के स्थिति परिस्थिति जोन रहल बाटे हाल के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ई एकदम एक लाइन में अगर कहल जाए तो ई सफल रहल बा या असफल रहल बाटे? संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जौन बा जी, जनता अपन सर्वस्व लुटा के जान के बलिदानी दे के स्थापना कैल, देश में लागू हो गई ये चीज, ये सफल का है, ये सफल बा। लेकिन इस संविधान में ये लोग जो संविधान बनैले बा, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के 72 के जो संविधान बनल बा, सर्वोत्कृष्ट जो संविधान लोग कहता दुनिया के, एमे नेपाल के हर एक तबका के जनता के हक हित संरक्षण इस संविधान में नहीं खे। ऐसे इस संविधान असफल बा, यानी कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ई सफल बा, लेकिन संविधान के जो थी बाटे जी जी संविधान में बहुत सारा त्रुटि बा, ओकरा के सोचियावे के पड़ी। जनता अपन बलिदानी दे के जो स्थापना कर दिल बा ई सफल बा, लेकिन उखान में नेपाली उखान में कहल गइल बा कि बोतल में जो शराब जो डालल जाला तो शराब नया छ, भीतर मतलब जो डालल जाला रक्सी वो नया बा, लेकिन बोतलवा ओकर के संरक्षण करे वाला पुरन के बा। सिस्टम हमने नया लाद देनी सन, लेकिन एकरा के संरचना के चलावे वाला सिस्टम और चलावे वाला नेतृत्व करता उहे बा जो नेपाल में प्रजातंत्र आवे से पहले रहे सिस्टम, और जो घमंड अहम रावण के उहे रावण प्रवृत्ति आज भी बा। ऐसे सिस्टम चेंज हो गई बा, लेकिन विचार ये देश में वो नेतृत्वकर्ता के नहीं बदलो। ये सब नेतृत्वकर्ता पार्टी मिलके जनता के गुमराह करके सरकार बनिले बा, और इस सरकार में बा, लेकिन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जो मर्म होके के चाहिए वो मर्म बूझ के जनता के हक हित में काम ना कर करके सिर्फ अपना के 7 गो प्रदेश के ये लोग राजा जो 22-24 राज्य जो रहे, उ 22-24 राज्य के 24 राज्य ना बना के 7वीं राज्य बना के आज ये लोग 7 गो अपने के राजा के बना करके बूझ के और राजा के स्वाद जौन होला उ लेवे में मस्त बा लोग। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना हो गई, ये बहुत खुशी के बात बा, जनता के हक में बढ़िया बा, ये सफल बा। लेकिन असफल कथी कथी बा, एमें बहुत सारा बात बा। संविधान सबसे पहले 1 नंबर में असफल बा। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आयल देश में संविधान भी पढ़ावल गई तो जनता के हवा के ताल में आज 75% जनता से पूछे हम संविधान के बारे में तो ओकरा मालूम ही नहीं है। लेकिन संविधान लाद दहल गई जबरदस्ती बंदूक के नोक में, कर्फ्यू लगा के लाद दहल गई देश में संविधान के, जनता के शोषण करे के खातिर। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में जो 7 गो प्रदेश बनल बा, ई खराब बा। ये देश के औकात उतना बड़का नहीं है कि 7 गो राज्य के भार सहे। ये देश के जनता बड़ी सुंदर प्राकृतिक के सीमांकन कइल बा, हिमाल पहाड़ और मधेश, बड़ी सुंदर संरचना परमात्मा ये देश के भूगोल बनैले बड़न, संरचना कर दिल बड़न, हिमाल पहाड़ और मधेश। ये देश के 3 प्रदेश में बांट देवे की चाहिए, जमा 3 गो प्रदेश में बांट देवे की चाहिए। लेकिन देखिए मधेश के मसीहा कहा वाला लोग के और ये अपने के राष्ट्रवादी बुझे वाला लोग जे अपने के नारा लगावेला, और उ लोग के पार्टी जहिया एकता भइल बाबूराम भट्टराई के नया शक्ति और उपेंद्र यादव के जसपा, ते लोग के पार्टी एकता होते मतलब पहिलका बूंदा में सोरलक लोग कि यो देश में 7 प्रदेश है, 14 प्रदेश उचित हुन्छ। तो 14 गो प्रदेश के लोग अवधारणा दिला पहिल के बूंदा में लोग सहमति कइल सरल। ये बताई 7 गो प्रदेश के खर्चा तो ये देश के जनता सोहे नहीं के सकत, 14 गो प्रदेश के केंगे चले। तो जहाँ तक ले प्रदेश वाला जौन बात बा, राज्य संरचना के बात बा, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन सब कोई क्षेत्र दे के आपन आपन
केकर वर्चस्व कहाँ बा? जनता के जात पात धर्म संस्कार संस्कृति जान पहचान मान सम्मान के नारा लगा के जनता के गुमराह करके जनता के भेड़ लखन देश में कटवा के केंद्रीय सरकार के डगमाडोल करा के कुर्सी गिरा के हर एक नेता हर एक पार्टी के नेतृत्व करता आपन आपन क्षेत्र में जे जहाँ बा आपन क्षेत्रीय वोट ओकरा के मजबूत करे के खातिर ई लोग लागल बा और यही हिसाब से देश में संरचना इन लोग बनेले बा जौन की सरासर गलत बा। ई जनता के सहाय नहीं है। मधेश जन विद्रोह समिति आज भी संविधान के जरा रहल बा और इस 7 गो प्रदेश के बहिष्कार करता। 7 प्रदेश के बजाय 3 प्रदेश होके की चाहिए। जनता के सुख सुविधा ज्यादा मिली और खर्चा में कटौती हुई और 3 प्रदेश भी मजबूत रही। अच्छा, जैसे निर्वाचन जोन प्रणाली बाटे जोन की रुअर मधेश जन विद्रोह समिति की जोन मूल नारा सब जोन बाटे उमे समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन प्रणाली होके की चाहिए जी। लेकिन का वास्तव में ई के तरह से रहल बाटे? अब देखल जाओ एहो में बहुत बड़का शोषण बा। आज मधेश के जितना भी लोग मुद्दा चिल्लाता अच्छा मधेश सेंटीमेंट पर बहुत दिन से काम कर रहा बा, सदियों से काम करते आइल बा, लेकिन यही में कुछ लोग ईमानदार बाजी आज भी चिल्ला रहा बा और कुछ लोग एकरा के चिल्ला के दुनिया से स्वर्गवास हो गई। आज वो लोग के मूर्ति बना के साल में एक बार लबरई के झूठ मूठ के जाके माला पहना दियाला और ओकरा के सम्मान करल जाला, लेकिन ओकर अस्तित्व के साल भरी लोग बेच के खा रहल बा। सारा दिन वो अस्तित्व के वो व्यक्ति के अस्तित्व के बेच के आज के मधेसी मसीहा कहा वाला लोग खा रहल बा। मधेश के जब बात आई तो समग्र मधेश एक प्रदेश आत्मनिर्णय के अधिकार और पूर्ण समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के गठन होके के चाहिए, ऐसा का पर्यावरण बचावे के चाहिए, ऐसा सब मुद्दा रहे। आज मधेश के मसीहा कहा वाला जितना भी पार्टी बा लोग 6 गो दल कैलक लोग कौन कौन राजपा साजपा गठबंधन समाजवादी का खुल्लक लोग, लेकिन मधेश के नाम पर ये लोग सिर्फ अपन पार्टी की गाड़ी मात्र चला रहा बा। आज ये सारा पार्टी लोग के विधान से मधेश शब्द तक ले हटा दल गई। आज तो जनता इो न्याल में बा कि कौन मधेश के लोग बात करते रहे, कौन मधेश के खातिर लोग आंदोलन कैलक। कहीं भारत में प्राचीन काल के नक्शा में देखल जाला तो अभी बा एगो मध्य प्रदेश, कहीं भारत में रहल मध्य प्रदेश के खातिर ओबरा मतलब मध्य देश एगो बा बीच के मध्य देश के खातिर मधेश के लेकर सल्टा दे के खातिर तो आंदोलन ना कैले रहे। यदि सचमुच के नेपाल में रहल 22 जिला मधेश के खातिर आंदोलन कैलक और एकर संरक्षण के खातिर एकर समृद्धि के खातिर यदि बात कैले रहे इतना लोग के मरवैलक तो आज अपन अपन पार्टी से मधेश शब्द काहे हटा दिया? आज हमारे एगो घर के पेटे नहीं के भरत, हम अपन पेट नहीं भर सकत तो हम पड़ोसी के पेट भरल चालू हो गए नहीं, पड़ोसी के बांट के खियावे लगनी। आज अपन समाज के खातिर अपन कौम के खातिर आवाज उठैनी और सैकड़ों मधेसी युवा के बलिदानी करवा देनी। अब केंद्रीय नेता बन गई, केंद्रीय कानून पार्टी खोल लेनी। का मधेश के नाम से केंद्रीय पार्टी नहीं चल सकता? ई देश नेपाल मधेश में बा, नेपाल में मधेश नहीं है। ये देश का 80% खर्चा ये गवर्नमेंट के मधेसी समुदाय चलावेला, मधेसी जनता के देहल टैक्स से चलेला, मधेसी जमीन के उत्पादन से ये राष्ट्र के पेट भरेला। इहो में बहुत बड़का बड़का षड्यंत्र बा। आज मधेसी अपना के पार्टी कहाए वाला केंद्र में जाके यहाँ रोड के गरम करके मधेसी युवा के जान मरवावेला, लेकिन वहाँ वार्ता के नाम पर चाय बिस्कुट खाला, 51 बेर 52 गो वार्ता करेला, लेकिन समग्र मधेश का के खातिर आत्मनिर्णय कथी के खातिर ना बतावेला आ ना केंद्र सरकार पूछेला। ये दोनों के दोनों गठबंधन बा, देखावटी मात्र आंदोलन होला और सब कोई साथे रहेला, मिली भगत बा। ये देश के जनता के गुमराह करके लूट के अपन तंत्र चलावे कार्यक्रम के हमनी के अंत में रहल बनी सन। अब समग्र रूप में देखल जाए तो यहाँ जनता के जोन अधिकार जोन होखेला, जनता के जोन
मिले वाला सेवा सुविधा बाटे जी, जी। ई सभी लूट तंत्र में सीमित रहल जी, बाटे। जी। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ई कायम भइल, ई सफल भइल, लेकिन संविधान असफल रहल बाटे। संविधान तो एक नंबर में पहले ही कनी असफल बा, जी। काहे कि ई समग्र देश के नागरिक के जोन व्यथा बा ओकरा के समेटे नहीं के सकल। ऐसे ई संविधान तो खारिज करे के पड़ी, जरा वही के पड़ी, और पुनः नेपाल के समेटने गरी जोन कहल जाला, समेटने गरी संविधान बनावे के पड़ी, मधेश के समेटने गरी संविधान बनावे के पड़ी। जी जी और ई प्रदेश जोन बा जी एकरा के खारिज करत 3 गो प्रदेश में ले आवे के पड़ी, देश के भार कमजोर होई और तीनों प्रदेश मजबूत होई, जी जी तभी समस्या के समाधान हो सकता। जी और एकरा के खातिर ई होखे वाला नहीं के जोन हमने रहुआ अभी वक्तव्य दे रहल बनी सन। यानी कि राउर समग्र रूप में देखल जाए तो ई देश के समस्या जौन बाटे ई मूल 3 गो निकाय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एमे ई तीनों में राजनीतिक नियुक्ति जब तकले खारिज ना होई जी तब तकले ई तीनों एक आपस में बाजत रहे और समृद्धि के तरफ ना जाई देश। या जब तकले ई अलग स्वतंत्र होके ये तीनों एगो शक्ति बन के यदि निष्पक्ष रूप से काम नहीं के करत तले देश के निकास नहीं के मिले जात और देश में समृद्धि नहीं के होके जात। और जौना के खातिर मधेश जन विद्रोह समिति विगत 72 साल से ही काम कर रहल बा और मधेश जन विद्रोह समिति संविधान के खारिज करे के मांग कर रहल बा, जला रहल बा और जोरदार मांग कर रहल बा। और युवा के जागरण करे के चाहता और संपूर्ण युवा में हम जागृति करे के चाहता नहीं। राहुल मीडिया के तरफ से राहुल चैनल के माध्यम से हम कहे के चाहते नहीं कि सामाजिक बहिष्कार इस सब नेतृत्व करता के जब तक ले हमने एकजुटता होके इस सारा नेतागण के सारा पार्टी के जब तक सामाजिक बहिष्कार न करल जाए, वोट बहिष्कार न करल जाए, तब तक ले ही समाज के डोरियावे वाला और गुमराह करे वाला विदेशी एजेंट जो नेतृत्व करता हमने के बीच में बनल बा, आपन वर्चस्व चलावे के खातिर हमने के गुमराह कर रहल बा, तब तक लोग मन में डर ना होई और सरकार हिल डोल ना होई। और जब तक ले कुर्सी के धाराशाही ना करल जाए, हमने विद्रोह के माध्यम से शांति प्रक्रिया एगो सिद्धांत चेंज करके एगो वैचारिक भावना ले करके सैद्धांतिक वैचारिक भावना के क्रांति जब ले हमने न लिया जाए, एक ढिकाव के मधेश सहित समग्र देश के हुआ, तब तक ले समस्या के समग्र रूप में वैचारिक क्रांति के साथ साथ ही हमनी के संविधान में रहल राजनीतिक नियुक्ति हटावे के पड़ल। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। और CINNepal.com के जो समय देनी है एकरा खातिर तहे दिल से अपने के शुक्रिया अदा कर धन्यवाद देवे के चाहेम और आए वाला दिन में भी अपने के साथ में जरूर मधेश जन विद्रोह समिति के तरफ से भी जी इस देश के वर्तमान अवस्था राजनीतिक जन डमाडोल भई और जनता के हक हित में मधेश जन विद्रोह समिति के विचार के जौन करोड़ों जनता के माज में संप्रेषण कैनी ओकरा के खातिर मधेश जन विद्रोह समिति के तरफ से और हमारे व्यक्तिगत तरफ से भी बहुत सारा रुआ के धन्यवाद देवे के चाहें। जय मधेश। धन्यवाद आदरणीय श्रोता मित्र। अभी अपने सबन सुन रहा बनी सामुदायिक के जितना भी घटना होखले हर एक समुदाय के ये घटना सभे समेट करके हमने के संविधान में जौन लिखल गई बाटे राजनीतिक नियुक्ति, ई राजनीतिक नियुक्ति जहाँ जहाँ लिखल बाटे एकरा के हटा करके और एकरा के सिस्टम से तरीका से जैसे लोक सेवा आयोग के और चाहे जौन भी जिसे में सिस्टम बाटे एकरा के एक अलग दृष्टिकोण से अलग प्रकार से अगर सिस्टम ले आवल जाए तो देश के समाधान हद तक हो सकता। इस चीज़ के वैचारिक क्रांति लियावे की परी कहत मधेश जन विद्रोह समिति के केंद्रीय सदस्य अजय पटेल जी हमनी के साथ में रनी हुए और वहाँ के जौन दृष्टिपात बाटे देश के संबंध में देश के समग्र समस्या के समाधान के मूल जौन उद्देश्य रहल बाटे मूल जौन कारण रहल बाटे राजनीतिक नियुक्ति शब्द जौन बाट संविधान से हटावे के संबंध में वैचारिक क्रांति ई आवल जरूरी बा ई कह के उनकर कहना रहल बाटे। आई ये अब हमनी के समय के एकदम अंत में रहल बानी ऐसे अपने समझ में जौन सुन करके साथ देनी है एक खातिर तहे दिल से अपने के शुक्रिया अदा करत हम अपने के अपन आत्मीय मित्र अनिल वर्मा आज के कार्यक्रम से विदा लेवे के चाहेम। सुनत रहें CINNepal.com और हाल के समय में अपने समझ से छुटे के चाहेम। नमस्कार, अपने की जय हो।